उत्तराखंड, जहां पर उन्होंने बीते दिनों और या मौजूदा वक्त में उत्तराखंड में आई बाढ़, बारिश और भूस्खलन की समस्या से जो परेशानियां हुई हैं उसको उन्होंने जाना, समझा और वहां पर तमाम प्रभावितों से मुलाकात की, उच्च स्तरीय बैठक की और राहत एजेंसियों को काम करने वाले तमाम कर्मचारियों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को राहत देने के लिए 1200 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान भी किया है। क्या रहा खास, देखिए इस रिपोर्ट में। तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पहाड़ी राज्य उत्तराखंड भीषण आपदा की चपेट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के दौरे पर प्रभावित लोगों से मुलाकात की और स्थिति का जायजा लिया। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1200 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा भी की है। इसके अलावा बाढ़ और भूस्खलन के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत व्यापक सहायता की घोषणा की गई है। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र और राज्य के राहत और बचाव कर्मियों से मुलाकात की और उनसे राज्य में आई आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मी, आपदा मित्र स्वयंसेवक मौजूद रहे और उन्होंने राज्य की स्थिति से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। प्रधानमंत्री ने उनके कार्यों और प्रयासों को जमकर सराहा। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित राज्य उत्तराखंड में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरे हालात की जानकारी ली और राहत और बचाव के लिए उठाए गए कदमों के बारे में गहन पूछताछ की। बैठक के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार रोशन लाल गौड़ जी मौजूद है। रोशन जी, स्वागत है दूरदर्शन न्यूज पे। सवाल यही कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड जाना और 1200 करोड़ रुपए का पैकेज देना अपने आप में बड़ा मरहम के तरीके से कहा जा सकता है, एक बड़ी राहत के तौर पे कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए कि हमारे प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है वो बार बार दिखता है। अब पिछली बार हमने देखा कि जब केदारनाथ में इतनी बड़ी बाढ़ आई थी और इतना नुकसान हुआ था, तो उन्होंने पूरी केदारनाथ धाम का पुनरुद्धार किया। और अब जब ये धराली में और थराली में और उसके अलावा उत्तराखंड के जगह जगह जो इस बार बारिश के कारण आपदा आई है और कुछ लोग हताहत हुए हैं, कुछ एक तो पूरा जो धराली था वो पूरा ही बह गया जी। तो उसके लिए एक मोटे तौर पर उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट की है और 2 लाख रुपए जो लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को और जो घायल हुए उनको 50,000 रुपए मिले। पर हमें थोड़ा सा इसका अगर हम एनालिसिस करें कि इस बार उत्तराखंड में जो बारिश है वो औसत से थोड़ा ज्यादा हुई है, यानी 22% ज्यादा हुई है। और चूंकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण भी असर हुआ है, तो कहीं बारिश ज्यादा हुई है, कहीं कम हुई है। तो ये तो एक ज्योग्राफिकल जो और एटमॉस्फेरिक जो नुकसान है वो हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने जैसे आज वहां कहा और लोगों से मिले और उन्होंने एक एक व्यक्ति से जो बात की, जब अभी आपने देखा होगा देहरादून में जो प्रभावित लोग थे उनसे मीटिंग की और उन्होंने उनको और भी एश्योरेंस दिया है कि जो नुकसान हुआ है उसकी हम भरपाई करेंगे। 1200 करोड़ तो वो हैं जो सड़कें टूट गई हैं, जो नुकसान हो गया है, लेकिन जिन लोगों के घर टूट गए, क्योंकि बड़ी संख्या में आपने दो तीन जगह तो हमने देखी है, लेकिन हमने बहुत जगह ऐसी देखी हैं कि जहां लोगों के घर टूट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, जो गांवों की सड़कें बह गई हैं। तो प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है कि उनके घर भी बनेंगे जी और उनकी जो रोजगार जिनके छिन गए उसकी हैं भी एक तरीके से उनके भी चिंता वहां पे की उनकी मदद की जाएगी। जाएगी। जी रोशन जी, क्योंकि बिल्कुल महत्वपूर्ण उसकी ये है भी कि प्राकृतिक आपदा पे वश नहीं है किसी का, एक समस्या है अपने आप में, उससे निपटने और लड़ने की जरूरत है। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभावित लोगों के आंसू पोंछने की प्रयास करना, उनके साथ खड़े होने का संबल दिखाना, उनको संबल बंधाना, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है उत्तराखंड के लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग परेशान हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है, जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं, जिनके गांव बह गए हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री का खड़ा होना यही बहुत बड़ी बात है। उनको जो भी आर्थिक मदद मिले, उनके घर बनेंगे, ये तो मिलेगा ही मिलेगा जब प्रधानमंत्री ने उनको आश्वासन दिया है, लेकिन उनके साथ एकजुट होना, खड़े होना, उनके आंसू पहुंचना, मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति जो प्रेम है, जब भी वहां कोई आपदा आती है, जब भी कोई नुकसान होता है, तो जरूर तो पहुंच जाते हैं और बार बार पहुंचते हैं। आप देखिए कि कितने वो लगभग साल भर में एक बार तो जरूर उत्तराखंड जाते हैं,
चाहे वो त्योहार के मौके हो या विपदा की घड़ी हो, जब भी आपदा आती है तो प्रधानमंत्री जरूर उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो जी। वो उत्तराखंड का जो एक अपनापन है कि हमारा और कोई नहीं तो प्रधानमंत्री हमारा है। तो वो वाली जो बात यहाँ है वो हमने देखी है, और आज हम जब सुन रहे थे लोगों को तो जी। उनकी वो भावना और प्रधानमंत्री का आंसू पहुंचना, मुझे लगता है कि ये बड़ी भारी बात है कि दुख में उन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना, ये जी। बहुत बड़ी बात है। और रोशन जी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि देवभूमि में जब इस प्रकार की आपदा आई तो उस वक्त देवदूत की तरीके से जो तमाम राहत कर्मी खड़े रहे, जिन्होंने लोगों की जान बचाई, जान माल का नुकसान को कम करने का बड़ा प्रयास किया है, उनसे भी प्रधानमंत्री मिलते हैं और बहुत बारीकी से उनका अनुभव समझते हैं। तो न सिर्फ उनका हौसला अफजाई बल्कि भविष्य में हम कैसे और अपनी योजना में परिवर्तन कर सकते हैं, वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण तरीके से हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है, जो टोपोग्राफी, वो अलग है और प्रदेशों से, क्योंकि वहाँ जो हिमालय भी कच्चा पहाड़ है, तो हिमालय में जब भी इस तरह से तेज बारिश होगी तो इस तरह के वहाँ नुकसान होगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। जब धराली में घटना घटी तो वहाँ पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था। तो किस तरह से हमारे जो एनडीआरएफ के लोग हैं, हमारी सेना है, उन्होंने कैसे हेलीकॉप्टरों के जरिए दूसरे मार्गों से कष्ट खाकर वहां पहुंचे और वहां उन्होंने राहत कार्य इमीडिएट शुरू किया। जी। तो प्रधानमंत्री का यहां से दिल्ली से आदेश था और मुख्यमंत्री का देहरादून से आदेश था। उनके आदेश के कारण जितनी जो सुविधा हो सकती थी है, सेना को कहा गया कि जो भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपने देखा कि हेलीकॉप्टर से वहां जो बुलडोजर वगैरह हैं उनको पहुंचाया गया, वहां कैसे वहां सफाई की गई जी। और लोगों के लिए रास्ते बनाए गए, उनको खाने के पैकेट भेजे गए। तो वो उनका जो अभियान था, क्योंकि केंद्र से और राज्यों से दोनों से उनको इतनी सुविधा मिली हुई थी, उनको जी। इतना हौसला उनका अफजाई हुआ था कि उन्होंने अपना काम बखूबी से निभाया। और गृह मंत्रालय की तरफ से भी उनको बहुत वहां पर उनको कहा गया कि जहां आपको जैसे पहुंचना है आप जी। पहुंचे, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। बिल्कुल, तो सरकार हर जो तरीके से जिन एक लोगों तरीके से खड़ी नजर आई वहां पे रोशन जी, क्योंकि ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि आज उत्तराखंड से पहले प्रधानमंत्री हिमाचल और पंजाब का भी दौरा कर चुके हैं, बाढ़ और बारिश से प्रभावित। ये भी एक संदेश देता है कि पूरा देश मुश्किल वक्त में उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी ये भी दर्शाती है कि राजनीतिक भावना से इतर मुश्किल वक्त में हम सब एक हैं, एक साथ खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में और पंजाब में तो बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन वो पहले हिमाचल गए, फिर पंजाब गए और उसके बाद वो उत्तराखंड आए जहां बीजेपी की सरकार है। तो ये दिखाता है कि उनके मन में किसी राज्य के प्रति या पॉलिटिकल जो लोग कहते हैं कि ये दूसरी पार्टी की सरकार है, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया जी। और हिमाचल को भी उन्होंने पूरी सहायता दी। और पंजाब में देखिए कि पंजाब में मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद इस तरह की बाढ़ आई है और कई गांव के गांव वहां डूबे हुए हैं। उन लोगों की आर्थिक मदद करना और आर्थिक मदद के साथ साथ उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा होना, जी। अपने आप दिखना, उन लोगों के आंसू बहना, मुझे लगता है ये बड़ी भारी बात होती है कि आपके जी। देश का प्रधानमंत्री अगर दुख में अपने नागरिकों के साथ खड़े होते हैं, जी। ये बहुत बड़ी बात होती बिल्कुल, है। एक बड़ी बात होती है और संदेश भी जाता है कि पूरा देश मुश्किल वक्त में प्रभावितों के साथ खड़ा हुआ। शुक्रिया रोशन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि